हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम मनरेगा के बारे में बात करेंगे। ये मनरेगा की तीसरी क्लास है। इससे पहले मनरेगा की 2 क्लासें आ चुकी है। क्लास 1 में हमने मनरेगा के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित 33 प्रश्न जो पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए थे उनको भी हमने हल किया था। क्लास 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टल देखे थे और उन इंपॉर्टेंट पोर्टल के बारे में हमने बात करी थी। उसके अलावा आज की इस क्लास में हम कुछ फैक्चुअल डेटा के बारे में बात करेंगे, जो कि बजट भी आएगा, इसमें कितनी मजदूरी मिल रही है वगैरह वगैरह, कितने हमारे जिलों में, ये तहसीलों में, ग्राम पंचायतों में ये मनरेगा काम कर रही है। इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ के और फिर यहाँ से जो संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी बात करके इस क्लास को हम समअप करेंगे। यानी कि मनरेगा जो है हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इस मनरेगा से इन तीनों क्लास में मिला के आपको आपके नोट्स में वो सारा डेटा उतार लेना है। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर इस डेटा से आप कोई प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और जब एग्जाम आएगी तब हम एक और इसके ऊपर यानी कि इसकी रिवीजन क्लास करके, और ऐसा कुछ और भी अगर कुछ छूट गया है या अभी इन 2-3 महीने में अपडेट हो जाता है तो उसको हम आगे वाली क्लास में लेके आ जाएंगे, जो कि मनरेगा से होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर मनरेगा की ये आखिरी क्लास है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो अगला जो भी हम पढ़ेंगे उसका जो शेड्यूल होगा इस वीक का, वो आपको इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आ जाएगा उसमें आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि हम अब आने वाले सप्ताह जो है ये हमारा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस किस दिन क्या क्या आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास की महत्वपूर्ण बात ये है कि ये फैक्चुअल बातें हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, यहाँ पे केंद्र लिखा हुआ है, मतलब कि इंडिया लिखा हुआ है, तो ये डेटा एमपी का है, ये डेटा आपका केंद्र यानी कि हमारे भारत लेवल का डेटा है। यहाँ तक हमको ये डेटा समझना है अभी। और जिले की अगर बात की जाए कि मनरेगा कितने जिलों में काम कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश में मनरेगा 52 जिलों में काम कर रहा है। ठीक है, मनरेगा की बात की जाए कि मनरेगा हमारे देश में कितने जिलों में काम कर रहा है, तो उत्तर लगता है 734। 734 डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा एट प्रेजेंट आज की स्थिति में काम कर रहा है। तहसीलों की बात की जाए तो कितनी तहसीलों में काम कर रहा है, तो 313 तहसीलें जो है वो मध्य प्रदेश की जो 313 तहसीलें इसमें काम कर रहा है। और अगर हमारे भारत की बात की जाए, देश की बात की जाए, केंद्र लेवल की बात की जाए तो 7154 में वो काम कर रहा है। तो कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में जिनमें वो काम कर रहा है, तो 22,952 ग्राम पंचायतों में ये काम कर रहा है। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो 2,70,005 ग्राम पंचायतों में काम कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ जॉब कार्ड इशू की बात की जाए कि अभी तक कितने जॉब कार्ड इशू किए जा चुके हैं, प्रदान किए जा चुके हैं, तो अगर मध्य प्रदेश की बात की जाती है तो 88 लाख जॉब कार्ड इशू किए जा चुके हैं। और अगर केंद्र की बात की जाती है तो 16.83 करोड़ जॉब कार्ड इशू किए जा चुके हैं अभी तक। अब टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर, जॉब कार्ड आपने इशू कर दिए, उन परिवारों को, उन परिवार में हो सकता है सदस्यों की संख्या 4 हो, 5 हो, 3 हो, उनमें से कितने टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वर्कर हैं, सक्रिय वर्कर कितने हैं, तो सक्रिय वर्कर या एक्टिव वर्कर जो एमपी की बात की जाएगी तो इसमें 117.44 लाख जो हैं एक्टिव वर्कर हैं। केंद्र की बात की जाएगी तो लगभग 15.49 करोड़ एक्टिव वर्कर अभी काम कर रहे हैं। तो ये तो था फैक्चुअल डेटा। इसके अलावा और भी डेटा है। ठीक है, कितने एसेट क्रिएट किए जा चुके हैं, इन सब की पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होएगी, क्योंकि उस डेटा को हमको ऐसे डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं कोई डेटा पढ़ूंगा और फाइनली आपको वो याद करना ही होगा। तो उसके लिए हम लोग ने क्या कर दिया, ये आपको सिर्फ एक सैंपल था कि इस प्रकार का डेटा है जो कि आपको याद करना है। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, वहाँ से आप उसको याद कर लेना। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं कि और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। देखिए, मनरेगा का बजट वर्ष 2022-23 के बजट की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो बजट जारी किया गया था वो हमारे वित्त मंत्री जी जो हैं श्री जगदीश जी देवड़ा, इन्होंने बजट जारी किया था। कुल 3500 करोड़, ठीक है, 3,500 करोड़ का मनरेगा के अंतर्गत बजट जारी किया गया है। 3500 करोड़ का रुपए का बजट जारी किया 2022-23 में। और ये मनरेगा के लिए जो बजट जारी किया है 3500 करोड़ रुपए का, ये पिछले वर्ष की तुलना में 75% ज़्यादा है। ठीक है, इस बार इसमें 75%, 75% की वृद्धि कर दी गई है मनरेगा के बजट में। आपको ये याद रखना है कि मनरेगा का जो बजट है मध्य प्रदेश के अंदर वो 3500 करोड़ है।
अगर केंद्र लेवल की बात की जाए तो जो वित्त मंत्री जी हैं केंद्र पे, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने जो बजट जारी किया है मनरेगा के अंतर्गत वो किया है 73,000 करोड़ रुपए। 73,000 करोड़ रुपए 2022-23 में इस वर्ष जो है, ये हमारा जो चल रहा है वित्तीय वर्ष, इसमें जारी किया गया है मनरेगा के लिए। और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि 2021-22 की तुलना, जो बजट था मनरेगा का, उससे इस बजट का कंपैरिजन किया जाए तो लगभग 25.5% की कमी हो गई है। यानी कि जो वर्ष 2021-22 का जो बजट था मनरेगा का, वो इस बजट से लगभग 25.5% ज़्यादा था। उस जो बजट था पहले, उसमें 25.5% की कमी हो गई है। वो क्या हुआ उसको समझते हैं। पिछले साल जो मनरेगा का बजट आया था वो शुरुआत में ही 73,000 करोड़ रुपए ही आया था, जो आप देख रहे हो यहाँ पे 73,000 करोड़ रुपए बजट ही आया था पिछली बार भी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ किसान संगठन और कुछ कमेटियों ने ये अनुमान लगाया और बोला सरकार को कि ये बजट कम लगेगा थोड़ा, तो फिर एक संशोधित बजट आया, उसमें 25,000 करोड़ रुपए 25,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया गया। तो ऐसे करके वो बजट कितना हो गया था, 98,000, ठीक है, 98,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया था। कब का, वर्ष 2021-22 का मनरेगा के अंतर्गत। तो ये 98,000 जो हो गया था, इससे अगर कंपैरिजन किया जाए इसका, तो ये अभी का जो बजट आया है 2022-23 वाला मनरेगा में, उसमें 25.5% की कमी हो गई है। हम इतना परसेंटेज पे क्यों गौर कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में परसेंटेज से भी प्रश्न आ सकता है कि कितने परसेंट की कमी हुई या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई एमपी के अंदर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे राज्य लिखे हुए हैं, 2 ही राज्य मैंने लिखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है। वर्ष 2022-23 के लिए ये है और वर्ष 2021-22 के लिए ये है। ये चीज़ लिखी हुई है मजदूरी दर कि हाल फिलहाल वर्तमान की अगर बात की जाए, 2022-23 की अगर बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में मनरेगा के श्रमिकों को, यानी कि मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उन व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को कितने रुपए मजदूरी दर मिलती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी 204 रुपए मजदूरी मिल रही है। ठीक है, कितने रुपए, 204 रुपए। और यही मजदूरी वर्ष 2021-22 में कितनी मिलती थी, तो 193 रुपए। ठीक, तो ये तो हो गई एमपी की बात। अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि हमारे पूरे ही देश में सबसे ज्यादा मजदूरी कहाँ दी जाती है, तो उत्तर लगता है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है या जो आपका ये प्रदेश है, वहां पे 331 मजदूरी दर दी जाती है। कितनी, 331, 331। और ये पहले अभी दे रहे हैं 331, और पहले कितनी दे रहे थे, यानी कि पिछले साल 2021-22 में 315 रुपए मजदूरी दर मिलती थी। तो हमको यहाँ से क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में मजदूरी कितनी है, 204। हरियाणा वाला आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फंड्स की अगर बात की जाए कि फंड्स किस प्रकार से एलोकेशन होता है, तो जो केंद्र सरकार है वो 90% फंड प्रोवाइड करती है, और जो राज्य सरकार है, एमपी है, या फिर मैंने स्टेट भी लिख दिया है, मतलब कि जो राज्य है उसका हिस्सा 10% रहेगा। तो ये फंड्स का हिस्सा लिखा हुआ है 10% और 90%। केंद्र का ज्यादा है 90%, राज्य का है 10%। ठीक, ये हिस्सा हो गया। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है, यहां आप देख रहे होंगे वेज कोस्ट और मटेरियल कोस्ट। वेज कोस्ट मतलब कि वेतन बोल सकते हैं, और मटेरियल कॉस्ट मतलब कि सामग्री बोल सकते हैं। तो जो वेज कॉस्ट है, जो वेतन का मद है, और जो सामग्री का मद है, वेतन के मद में और सामग्री के मद में जो रेशो है वो 60:40 का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60:40 का रेशो होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर 100 रुपए का बजट रखा हुआ है तो उसमें से आप 60 रुपए का सामान नहीं ला सकते। नियम क्या कहता है कि अगर आपको सामान लाना है तो आप 40 के रेशो में, अगर 100 रुपए हमारे पास रखे हैं तो 40 रुपए का सामान ले आइए, जो 60 रुपए बचे हैं इनको मजदूर में बांट दीजिए वेतन के रूप में। तो आपको बात समझ में आई होगी कि जो भी बजट आता है उसका 60:40 के अनुपात में ये रेशो होता है वेतन का और सामग्री मद का। इतनी बात क्लियर है।
तो ये हमने पूरा डेटा कवर किया। एक और डेटा बच रहा है, वो है धारा 25। आपको एक और चीज याद रखनी है, मैं यहां लिख देता हूं, धारा 25 एमजी नरेगा की जो धारा है, धारा 25, ये आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये हमने जो 3 क्लासों में पढ़ा है, इनमें जो भी नियम कायदे कानून है, अगर इसका कहीं उल्लंघन होना पाया जाता है, कि कोई भी अगर कोई इसमें उसके नियमों का उल्लंघन करता है, किस प्रकार के नियम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई फर्जी जॉब कार्ड मिल जाते हैं कि पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उस नाम का कोई व्यक्ति गांव में रहता ही नहीं है और है ही नहीं उस गांव में व्यक्ति उस प्रकार का, लेकिन फिर भी उसका जॉब कार्ड कागज में चल रहा है, अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसको जब दंड देना होता है किसी भी संबंधित व्यक्ति को, तो वो दंड धारा 25 के अंतर्गत दिया जाता है। मनरेगा की जो धारा 25 है उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उसके अंतर्गत क्या करते हैं, दंड देते हैं। तो आपको ये भी आपके नोट्स में शामिल करना है। अब देखिए हम थोड़ा सा इस क्लास में देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रश्न आया था, यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा कि 2017 तक मनरेगा के अंतर्गत देश के कितने जिले कवर किए गए हैं। तो इसमें उत्तर देखिए 685 हमने लगाया था। 27 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वर्ष 2017 तक। ठीक, अगर अभी प्रश्न आएगा तो क्या आएगा, वर्ष 2022 तक। क्या आंसर लगेगा, 724 आंसर लगेगा। तो आप बात समझ पाए, ये एक सैंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एक और सैंपल क्वेश्चन भी है पंचायत वाला। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2017 तक मनरेगा के अंतर्गत कवर किए जाने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हमने उस दिन फर्स्ट वाली जो क्लास थी उसमें 2,61,000 से 2,65,000 ये वाला तीसरे नंबर का ऑप्शन हमने लगाया था। ये प्रश्न 19 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में पूछा था। अभी की अगर बात की जाएगी ना, तो देखो ग्राम पंचायत कौन सी, ये वाली है। 2,70,000 पे वो आंकड़ा पहुंच गया है। 5 सालों में थोड़ी और ग्राम पंचायतें बढ़ गई है। ये आंकड़ा कभी भी फिक्स नहीं होता है। 2,70,005 लिखा हुआ है, ये 1 नवंबर तक का डेटा है, 1 नवंबर 2022 तक का डेटा है। ये कम ज़्यादा होता रहता है, वैसे तो बढ़ता ही है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं आप देख ही रहे होंगे कि इनके अंदर कितनी कितनी गैप दी है। लगभग इनके अंदर 5-5 हज़ार की गैप दिख रही है। 2,61,000 और 2,65,000, 4,000 की गैप यहाँ पे है। मतलब कि इतना सारा शामिल कर लिया। तो अगर अब जो ऑप्शन आएगा ना उसमें आप कैसे आंसर लगा सकते हैं, अगर 2,65,000 से 2,70,000 लगेगा तो वो वाला ऑप्शन लग जाएगा। अगर मान लो कि 2,65,000 वाला ऑप्शन नहीं आया, 2,70,000 से 2,85,000 आ गया, तो फिर 2,70,000 से 2,75,000 वाला आ गया, तो 2,70,000 वाला जो और 75 वाला जो ऑप्शन होगा वो लग जाएगा। आप बात समझ पाए होंगे कि आपको क्या ध्यान रखना है। 2,70,000 लगभग अभी हो गई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चन थे। ऐसे करके आपको आपके माइंड में ही प्रश्न सोचना है। क्या आ सकता है, जिले आ सकते हैं, 52 तहसीलें आ सकती हैं, 313 पंचायतें आ सकती हैं। उसके अलावा ये जॉब कार्ड के लिए पूरा PDF डालूंगा जो कि आपको याद करना है। मेनली आज की क्लास में आपको याद करना है 3500 करोड़, 73,000 करोड़। और यहाँ पे जो कमी हुई है केंद्र वाले बजट में मनरेगा में 25.5% की, और MP के बजट में वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, वो हुई है कितना, 75%। मध्य प्रदेश में 204 रुपये मिलते हैं एट प्रेजेंट हाल फिलहाल में, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा 331 रुपये मिल रहे हैं। अगर फंड की बात की जाए तो 90% फंड केंद्र सरकार देती है, 10% फंड जो होती है वो राज्य सरकार यानी कि हमारा स्टेट देती है। और अगर ये अनुपात की बात की जाए, उस फंड को खर्च करने के अनुपात की बात की जाए तो वो 60-40 का रेशो रखना है। वेतन का मद 60 होना चाहिए, सामग्री का मद 40 होना चाहिए, जिसका रेशो इस प्रकार से है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बन सकते हैं। हम अब मिलेंगे, और धारा 25 आप याद रखना। धारा 25 के अंतर्गत क्या होता है, मनरेगा की धारा 25 है जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत अगर किसी प्रकार के कोई नियमों का या किसी बात का उल्लंघन करना पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सजा दी जाती है। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।